हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज एयर। लर्निंग आउटकम्स एयर अराउंड अस, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर एंड एटमॉस्फेयर, विंड, यूजेस ऑफ विंड। हाय फ्रेंड्स, blow with your mouth on your hand. What do we feel? You feel the air. We cannot see it, but we can feel it. Air is present all around us. Let's find out more about air. बच्चों, आप अपने हाथ पर माउथ से ब्लो कीजिए। क्या फील कर रहे हैं आप फील कर रहे हैं एयर को। हालांकि हम एयर को देख नहीं सकते, लेकिन एयर हमारे आसपास हर जगह मौजूद होता है। चलिए एयर के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ते हैं। एयर अराउंड अस, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. It is in our closed fist and even in an empty box. It is what we try to push into our cycle tires with a bicycle pump or blow into a balloon. It is in the syringes used to give an injection, ouch, and also in a fluid, ah. Let us learn about this amazing thing that we cannot see. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि एयर हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। जब भी हम किसी एम्प्टी बॉक्स को क्लोज करते हैं, उसके अंदर भी एयर मौजूद है। या फिर अगर हम साइकिल को के टायर को पुश कर रहे हैं, बाइसिकल को पंप कर रहे हैं, बलून को अगर ब्लो कर रहे हैं, उसके अंदर भी एयर मौजूद है। सिरिंजेस जो होते हैं इंजेक्शन के, उसके अंदर भी एयर मौजूद है। यानी हर जगह एयर मौजूद है। तो चलिए हम इस अमेजिंग से कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. Air is made of gases, some water vapors and dust. Some of the gases are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Pure air has no smell, color or taste. With all the pollution around, we usually have to go near green forest to breathe fresh and pure air. Air is made up of, बच्चों एयर जो है कई सारी गैसेस से बना होता है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स, डस्ट और जो गैसेस होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों प्योर एयर जो होता है उसके अंदर ना तो कोई टेस्ट होता है, ना कलर होता है, ना ही कोई स्मेल होता है। हर जितने भी पॉल्यूशन होते हैं उसके अराउंड जब वो मिक्स हो जाते हैं तब जाके वो एयर हमें मिलता है। एयर हमें ज़्यादातर ग्रीन फॉरेस्ट में हम जाते हैं ताकि हम एयर को फ्रेशली ब्रीथ कर सकें। एयर किस किस चीज़ से बना है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर्स 0.17%. Air and atmosphere. The air is around us is actually a small part of a very thick layer of air that surrounds the earth. This thick layer is called atmosphere. It extends high up into the sky even beyond the highest mountain, Mount Everest. बच्चों एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद है, जो एयर मौजूद है, उसका जो थिक लेयर होता है उसे अर्थ पर उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर आपको हाईएस्ट माउंटेन यानी माउंटेन एवरेस्ट पर भी मिल जाएगा। एटमॉस्फेयर हैज़ मैनी यूजेस। इसके क्या क्या इस्तेमाल है? इट इज़ अ कॉजी ब्लैंकेट ड्यूरिंग डे टाइम। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन फ्रॉम reaching us. This way we only get a tan instead of getting fried. At night it shuts in the heat of the land, so we do not end up on an icy planet. It is a strong shield. Some rays of the sun are harmful. The atmosphere shields us from these rays. कुछ जो रेस होते हैं सन के काफ़ी हार्मफुल होते हैं, तो एटमॉस्फेयर शील्ड की तरह हमें उससे बचाता है, उसके रेस से बचाता है। इट इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड विद अ फायर गन। एक सिक्योरिटी गार्ड है एक फायर गन के साथ में। देयर आर ह्यूज रॉक्स मूविंग अराउंड इन स्पेस। द एटमॉस्फेयर बर्न्स देम up whenever they drop down to pay a visit. Most of these rocks are big and by falling from such a height, they could cause huge damage to everything on the earth. Wind. When air moves, things happen. Leaves rustle, winds mills whir, boats sail and carts fly. Moving air is called wind. We usually become aware of air when it is in the form of wind. बच्चों जब एयर मूव करती है तो चीज़ें होती है, जैसे कि जो पेड़ होते हैं वो हिलते हैं, लीव्स होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, बोट्स सेल करने लग जाती है, विंड मिल्स वेयर करने लग जाती है और काइट्स उड़ने लगते हैं। मूविंग एयर जो होता है उसे विंड कहा जाता है।
वाई डज एयर मूव, एयर मूव क्यों करता है? वेल, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, दस हॉट एयर ऑलवेज मूव्स अप एंड कोल्ड एयर remains below. That is why a hot balloon rises up slowly. It becomes lighter due to the hot air inside it. Whenever the balloon has to go higher, the air inside is heated by a burner. To make it come down, the burner is switched off, making the air cooler. बच्चों, जो हॉट एयर होता है वो कोल्ड एयर से काफ़ी लाइट होता है. हॉट एयर जो होता है हमेशा मूव्स करता है और कोल्ड एयर जो रहता है वो हमेशा रिमेन रहता है. इन नेचर टू सनलाइट वार्म्स द एयर. This warm air rises up. The empty space is taken up by the cold air and thus movement of air takes place. बच्चों, नेचर में भी सनलाइट जो होता है एयर का वो काफ़ी वार्म हो जाता है, उसे वार्म करता है. ये वार्म एयर राइज करता है और जो एम्प्टी स्पेस होता है कोल्ड एयर का वो मूवमेंट होता है एयर में टेक प्लेस करता है वो मूवमेंट. विंड हैज़ टू मेन फीचर्स. कौन कौन से फीचर्स है? पहला है स्पीड. स्पीड रेफर्स टू how fast a thing moves. A car can move at different speeds. It has a slower speed on potholed roads and a higher speed on smooth highways. Similarly, wind can be measured in two ways. Wind को हम दो ways में measure करके रख सकते हैं. A anemometer is a difficult name for simple instrument than even you can make. It is just 4 cups hanging at the ends of rotating sticks. Wind fills the cups with air and causes it to rotate. विंड क्या करता है? कप्स को फिल कर देता है एयर से ताकि वो रोटेट कर सके. द नंबर ऑफ रोटेशंस इन अ गिवन टाइम टेल्स अस इट्स स्पीड. जो बच्चों रोटेशंस के जो नंबर होते हैं वो बताते हैं हमें टाइम और स्पीड. यू कैन सिट नेक्स्ट टू इट एंड काउंट द रोटेशंस बट दिस कैन बी अ माइंड स्पिनिंग जॉब. सो अ रिकॉर्डिंग डिवाइस डज दिस टास्क. द ब्यूफोर्ट स्केल इज ऑल्सो टू मेजर विंड स्पीड. ब्यूफोर्ट स्केल से भी हम विंड के स्पीड को मेजर कर सकते हैं. एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट अ स्केल. इट हैज़ नंबर्स फ्रॉम 0 to 12 फॉर द इफेक्ट्स ऑफ स्पीड ऑन द सराउंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, विंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव लीव्स इज 3 ऑन द स्केल. बच्चों, जैसा कि नाम में ही दिया गया है स्केल, यानी कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि स्केल है. ये 0 से 12 तक बताती है विंड के स्पीड को. आते हैं फैक्ट पर. द फर्स्ट एवर बलून पैसेंजर्स वेयर अ कॉक, अ डक एंड अ शीप. देयर 8 minutes फ्लाइट ओवर पेरिस वॉज इन 1783, मोर देन 200 years ago. बच्चों, जो फर्स्ट एवर बलून पैसेंजर था वो था कॉक, डक एंड शीप. 8 मिनट फ्लाइट उसने किया था, फ्लाई किया था पेरिस में, और जो कि 1783 में था, मोर देन 200 years ago, यानी 200 साल पहले से भी ज़्यादा. Direction. Direction refers to which way an object is moving. A car can move in different directions and so can wind. We can find out the direction of wind with the help of a wind vane. बच्चों, डायरेक्शंस जो होता है वो कई तरीकों में होता है, कई मूविंग में होता है. यानी एक कार जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है और विंड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में. तो हमें अगर विंड के डायरेक्शन को मापना है तो हम उसे माप सकते हैं विंड वेन से. अ विंड वेन और वेदर कॉक इज द पॉपुलर वे ऑफ टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड के डायरेक्शन को हमें पता करना है तो हम विंड वेन और वेदर कॉक से कर सकते हैं. अ वेदर कॉक एक्चुअली शोज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड. यानी ये डायरेक्शन और स्पीड विंड के दोनों बताता है. यूजेस ऑफ विंड. Wind supports life. It helps plants to make food. All living things need to breathe in air. Without air surrounding us, we would all burst like a balloon, and that is filled with too much air because the air inside and outside any object should be balanced. Some uses of wind are, बच्चों विंड जो है हमारी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट करता है. ये हमारे प्लांट के लिए खाना बनाता है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एयर को ब्रीथ करते हैं. यहाँ पर कुछ यूजेस दिए गए हैं विंड के, जैसे इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज टू मेक म्यूजिक विद इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट. It fills up things and make them useful like tires, football, etc. It keeps things moving such as windmills, kites, etc. So, whether it is air, wind or atmosphere, they make the earth a place to live in. बच्चों, चाहे भले ही वो एयर हो, एटमॉस्फेयर हो या फिर विंड हो, ये सभी चीज़ें हमें अर्थ पर मिलती है ताकि हमारी लाइवलीहुड को आसान बना सके, हम इस पर जिंदा रह सके.
बच्चों अब आ जाते हैं मोलार लर्न पर। वी शुड नेवर बर्न गार्बेज एंड अदर थिंग्स, हमें कभी भी गार्बेज और कोई भी चीज़ को जलाना नहीं चाहिए। द स्मोक मे गेट मिक्सड इन द एयर एंड पॉल्यूटेड, उसका जो स्मोक होगा यानी जो चीज़ें हम जलाएंगे उसका स्मोक उठ के कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा, और वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर सकता है, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। अब आगे आते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस एंड इज मेड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट। एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ। Air moves because hot air is lighter than cold air. Moving air is called wind. Wind has both direction and speed. These can be measured with instruments. अब आते हैं tickle your brain पर। Write T for true statements and F for the false one. Air is made of solid, liquid and gaseous matter. False. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Match the following: speed of wind, wind vane. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स। वी यूज डैश एंड डैश टू फाइंड द स्पीड ऑफ विंड। किन की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम? एनोनोमीटर और ब्यूफोर्ड स्केल का। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है चैप्टर में, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एयर? कंपोनेंट नहीं है एयर का, कौन सा है वो? करेक्ट, स्मोक। करेक्ट, वाटर वेपर। करेक्ट, जर्म्स। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, ब्रेन बॉगर हॉट्स। डैड पुट्स द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन आउटसाइड फॉर ड्राइंग। इन अ हरी ही फॉरगेट टू पुट द क्लोथ क्लिप्स. When mom came out to collect them, she found them lying on the ground. What do you think this happened? What kind of a day was it? बच्चों डैड ने क्या किया, बाहर कपड़े सूखने के लिए रखा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कपड़े के ऊपर पिन नहीं लगाया, वो पिन लगाना भूल गए जल्दबाजी में। थोड़ी देर बाद जब मॉम आई तो उन्होंने देखा कि सारे कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। ये किस वजह से हुआ, और ये हुआ तो उस दिन डे कौन सा था? बच्चों इसके बारे में खुद से डिस्कस कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, फाइंड आउट व्हाट इज इन द एयर, मेक अ चार्ट ऑन इट, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइम, ड्रॉ सम कलरफुल काइट्स एंड कलर देम इन योर ड्राइंग बुक। बच्चों कुछ कलरफुल काइट्स को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद अपने ड्राइंग बुक में उसे पेस्ट कर दीजिए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।